हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई होती होगी। फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में, जहां आपको मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो लेक्चर। और साथ ही साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलता है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साथ साथ हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना सीखें, इंग्लिश बोलना सीखें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की? इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमारा एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको भी नहीं आता पार्ट्स ऑफ स्पीच तो डरने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी एजुकेशन पॉइंट आपके साथ है, जो आपको क्या करेगा, इसको सीखने में, हर एक चीज़ सीखने में आपको मदद करेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले हम आपको एग्जांपल कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमारा मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज का विभाग होता है, स्पोर्ट विभाग अलग होता है, और म्यूजिक विभाग अलग होता है, ठीक है, हिंदी विभाग अलग होता है, ठीक है, आर्ट्स विभाग अलग होता है। क्या किया गया है, कॉलेज में इन विभागों को बांट दिया गया है कि म्यूजिक वाला क्या होगा, म्यूजिक सिखाएगा, ठीक है। आर्ट्स वाला क्या होगा, कला सिखाएगा, फिगर बनाना सिखाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्पोर्ट वाला क्या करेगा, स्पोर्ट सिखाएगा आपको। तो अलग अलग कैटेगरी बांटा गया ना। सेम सेम ऐसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। मान चलिए एक सेंटेंस किससे बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, ठीक है। और वर्ड्स किससे बनता है, लेटर से बनता है, जो हम आपको बता चुके हैं। सेंटेंस के बारे में अगर नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपको सिखा दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखे हम, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। राम इज अ वेरी ब्रेव बॉय। चलिए इसको देखते हैं। क्या है, ही इज अ गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। सेकंड क्या, राम इज अ वेरी गुड ब्रेव बॉय, वेरी ब्रेव बॉय, सॉरी, राम इज अ वेरी ब्रेव बॉय, जो राम है बहुत ही बहादुर लड़का है। दो तरह का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ही इज अ गुड बॉय में क्या है, बहुत सारे वर्ड मिलकर बना, ही भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड हो जाएगा, गुड क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा, और बॉय भी क्या हुआ, एक वर्ड हो गया। तो बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या हुए, एक सेंटेंस को बना दिए, ठीक है। उसी प्रकार इसमें तब क्या किया, जब देखा जो वर्ड होते हैं क्या है, अब ही का काम कुछ और है, इज का काम कुछ और है, ए का काम कुछ और है, गुड का काम कुछ और है, बॉय का काम कुछ और है। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, राम का कुछ, इसका काम अलग होगा, इसका 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 अलग होगा, ठीक है। तो क्या किया गया है, क्या किया गया है, इनको अलग अलग काम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही कहता है, क्या जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उनको क्या किया गया है, उनके कार्य के अनुसार 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। कितने ग्रुप में, 8 ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको क्या किया गया, उनके कार्य के अनुसार पे, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इनको बांट दिया गया है 8 ग्रुप में। उन्हीं 8 ग्रुप को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और देखें तो जैसे क्या है, जब हम खाना खाते हैं, मुँह से खाते हैं, ठीक है, तो जो पाचन क्रिया है हमारा अलग अलग विभाग में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पाचन क्रिया क्या किया, अलग अलग विभाग में बांट दिया, भाई तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारा काम इसको रहेगा, किसी का काम भोजन ढूंढना होता है, मान चल मुंह में जाता है, दांत उसको चबाता है, तो क्या हो जाता है, जीभ से लार्वा मिलता है हमें, ठीक है। तो क्या चीज़ है, भोजन खाए और उसको अलग अलग विभाग में होते 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 क्या होगा, उसको पाचन होता है। तो सेम सेम इसी प्रकार से क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो इसको 8 कैटेगरी में बांटा गया कि भाई तुम
पहला कैटेगरी क्या क्या, तुम्हारा हई काम है, तुम्हारा हई काम है, तुम्हारा हई काम है, ऐसे करके बांट दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं उसकी एक्चुअल डिफिनेशन की, और कौन कौन सा टर्म होता है वो 8 ग्रुप, उसकी बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? द वर्ड्स आर divided into 8 group according to their work. This group known as parts of speech. Parts of speech. क्या किया गया? The words are divided into 8 group according to their work. This group known as parts of speech. क्या किया गया है? जो ग्रुप होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है, 8 कैटेगरी में बांट दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके कार्य के अनुसार। दिस ग्रुप नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए। अब देखते हैं कौन कौन से टर्म है। हमारे कुछ टर्म कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? 8 कैटेगरी में। क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसी कैटेगरी में बांट दिया गया है इसको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब चलिए एक एक की बात करते हैं, हम नॉर्मली जान लेते हैं एक एक की। चलिए नाउन क्या होता है? बेसिकली नाउन की बात करें, ठीक है, तो पहला हमारा विभाग है नाउन। अब नाउन का क्या काम है उसको देख लेते हैं। तो नाउन का बेसिकली क्या है? दुनिया में कोई भी चीज़ है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर उसका नाम है तो नाउन है। वो चीज़ क्या हो सकता है? मान चलिए आदमी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु थिंग हो सकती है क्या, या कोई प्लेस हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है। ठीक है, दुनिया में कोई चीज़ अगर उसका नाम है तो नाउन है। अगर बात करें किसका, चलिए मनुष्य का बात कर लेते हैं, पर्सन का बात कर लेते हैं। पर्सन कैसे नाउन हुआ हमारा? पर्सन मान चलिए आप क्या लिखते हैं? प्लेस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस, थिंग और फिर एनिमल। पर्सन क्या हो जाएगा? जैसे नाम, कोई भी नाम हो जाए। ठीक है, ईटी से हो जाएगा, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जितने नाम हो जाएंगे सब हो जाएंगे, आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है, सबके नाम क्या हो जाएंगे? पर्सन में आ जाएंगे। प्लेस क्या हो जाएगा? मान चलिए क्या हो गया? लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। थिंग क्या हो जाएगा? मान चलिए पेन, पेंसिल, फैन, मार्कर, ईटीसी। एनिमल में क्या आ जाएंगे? मान चलिए लायन, डॉग, कैट, कैमल, ईटीसी। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई चीज़ अगर उसका नाम है तो नाउन है। ठीक है, अब नाउन को भी 5 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब चलिए प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पे होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है? नाउन के जगह पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं नाउन की जो रिपीटिशन है, ठीक है,
बार बार नाउन क्या होता है, जो रिपीटेशन होता है उसको बंद करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे, लिखें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, राम अच्छा लड़का है। अब और राम रोज पढ़ने जाता है। एवं राम अच्छा लड़का है एवं राम रोज पढ़ने जाता है। राम एक अच्छा लड़का है और राम रोज पढ़ने जाता है। ठीक है, अब देखिए राम 2 बार आ रहा है। राम क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसी राम, राम एक नाउन हुआ ना, नाम आ गया तो नाउन हो गया। अब इसी नाउन का जो रिपीटिशन है, राम बार बार आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का यूज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक जगह राम लिखे, अगर हम यहाँ पे कह दें वह रोज पढ़ने जाता है, राम एक अच्छा लड़का है एवं वह रोज पढ़ने जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय एंड ही, राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्टडी डेली। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या, राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्टडी डेली, वो रोज पढ़ने जाता है। ठीक है, तो राम बार बार आ रहा था, इसको बंद करने के लिए हमने क्या कर दिया, वह का प्रयोग कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन भी 9 ग्रुप में बांटा जाता है, किसी में 10 ग्रुप में बांटा जाता है, किसी किताब में 8 ग्रुप में बांटा जाता है। तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली हम जान सकते हैं क्या है, प्रोनाउन हो जाता है क्या हमारा, प्रोनाउन हमारा होता है ही, सी, इट, यू, वी, दे, इज, और etc। नाउन हमारा क्या होता है, राम, पेन, लायन, एंड मान लीजिए क्या हमारा हो गया, etc। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का हिंदी अगर बात करें विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द। तो जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज है वह टू डिस्क्राइब नाउन, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, क्वालिटी बताता है नाउन और प्रनाउन की। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम लिखें एडजेक्टिव के बारे में, राम इज अ गुड बॉय, तो जो गुड वर्ड है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। राम एक अच्छा लड़का है, ये एडजेक्टिव किसको बता रहा है, राम को ही बता रहा है, मतलब नाउन को बता रहा है। नाउन को बता रहा है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो जो अच्छा क्वालिटी बता रहा है, अच्छाई का, किसी भी चीज़ का, बुराई का, अच्छाई का, ठीक है, क्या बताता है, क्वालिटी बता सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। एक अनदर एग्जांपल लेकर देखें, शीला कुक्स टेस्टी फूड। जो शीला है वो क्या करती है, बहुत ही टेस्टी खाना पकाती है। जब शीला टेस्टी खाना पकाई तो टेस्टी जो वर्ड आया, ये हमारा क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया। तो कौन पकाता है, तो शीला पकाती है। क्या पकाती है, अच्छा खाना पकाती है, मतलब स्वादिष्ट खाना पकाती है। तो क्या हो जाता है हमारा, एडजेक्टिव हो जाता है। टेस्ट बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसका, वर्ब का। तो हमारा वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम। जहाँ भी कोई काम है वहाँ पे वर्ब है। जैसे बात करें, या फिर वो काम फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली हो सकता है। मेंटली करने का मतलब आप सोचते हैं, मेंटली वर्क, ठीक है। आप किसी को याद करते हैं, मेंटली वर्क होता है। फिजिकली खाना पकाना, ठीक है। मान चलिए क्या करना, कपड़े धोना, पढ़ना, घूमना, जाना, आना, ये सब फिजिकली वर्क होता है। तो वर्ब क्या हो गया, कोई भी काम। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गुड, बैड, अगली, टेस्टी, etc, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, क्या लिखा, सोहन घर जा रहा है। तो सोहन घर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अब सोहन क्या काम कर रहा है, तो सोहन घर जाने का काम कर रहा है। जब घर जाने का काम हुआ, घर जाने का काम हुआ, तो जो जाना हुआ, जो जा रहा है, जो जाना हुआ, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाता है। इसको इंग्लिश में लिखा क्या हो जाएगा, सोहन इज गोइंग टू होम या हाउस। तो ये जो गोइंग वर्ड आया, ये हमारा क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है। वह नाचती है, सी डांसेस, डांसेस जो वर्ड आया वो क्या हो गया, घर जाना, मतलब वर्ब हो गया, ठीक है। शिल्पा गाना गाती है, शिल्पा गाना गाती है, शिल्पा हमारी क्या हो गई, शिल्पा तो हमारी सब्जेक्ट हो गई और नाउन हो गई, ठीक है। लेकिन क्या गाती है, गाना, तो गाना गाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक होता है गाना मतलब म्यूजिक, एक मतलब होता है गाना मतलब मुँहवा से गाना। तो वही क्या होता है, जो मुँहवा से गाना होता है ना, वही होता है वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, कम, गो, सिट, ठीक है, डांस, रीड, etc, ठीक है। चलिए अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं। अब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, या फिर हाँ क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं भैया। अगर एग्जाम्पल में देखें, अगर एग्जाम्पल में देखें बबुआ, तो हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो एग्जाम्पल में देखें, अगर कहें राम बहुत तेज दौड़ता है, क्या होता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। अरे भैया जब राम बहुत तेज दौड़ा, जब राम बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, राम रन्स वेरी फास्ट, राम रन्स वेरी फास्ट। तो जो क्या हुआ, ये फास्ट हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब वेरी जो वर्ड वाला आया क्या हुआ, वेरी फास्ट। फास्ट में, फास्ट तो दौड़ता ही है लेकिन बहुत फास्ट दौड़ता है, फास्ट तो दौड़ता है लेकिन बहुत फास्ट दौड़ता है। तो जहाँ ये बहुत फास्ट आया ना, वही हमारा एडवर्ब हो गया। जो बहुत फास्ट आया ना, वही हमारा एडवर्ब हो गया। समझ में आया बात। अगर हम कहें क्या, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, क्या लिखा, मोहन बहुत
अच्छा लड़का है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया? मोहन 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 यहाँ पे लिख देते हैं। मोहन इज अ, या मोहन इज वेरी गुड बॉय। मोहन क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा में भी क्या? बहुते अच्छा है। अच्छा में भी क्या? बहुते अच्छा है। तो क्या आ गया? ये जो बहुते अच्छा आया ना, बहुते अच्छा, बहुते, वेरी गुड, तो यही जो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब क्या कर रहा है? ये अच्छा का भी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। बहुते तेज दौड़ता है। दौड़ता तो ठीक है, लेकिन कितना तेज दौड़ता? बहुते तेज। तो बहुते जो वर्ड आया वही हमारा एडवर्ब हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप एडवर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रनाउन या फिर या सेंटेंस के बीच में संबंध बताता है। संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये जो मार्कर है कहाँ रखा हुआ है? हाथ पे रखा हुआ है। तो द मार्कर रखा हुआ है ना, तो द मार्कर इज केप्ट ऑन, द मार्कर केप्ट ऑन हैंड। तो ऑन जो वर्ड आया और जो हैंड था, इन दोनों वर्ड को जोड़ा है ना, ये हमारा होता है प्रीपोजिशन। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, तो क्या हो जाएगा? तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो बैठी है ना, तो मेजबा के ऊपर बैठी है, तो जो ऑन आया ये क्या हो जाता है? हमारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्या हो गया? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो जो फ्रॉम क्या आ रहा है? फ्रॉम हो रहा है, वही हमारा प्रीपोजिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रनाउन को जोड़ता है या फिर किस सेंटेंस को जोड़ता है। आ गया समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू डिपेंड ऑन योर फादर। तुम अपने पिता पर निर्भर हो। तो क्या हो गया? जो ऑन वर्ड आया वो हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, सिंस हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड जो होता है, बिसाइड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, अंडर द ट्री। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। जो डॉग है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो जो अंडर हुआ वो अंडर वर्ड क्या आया? प्रीपोजिशन आया। अब बात करते हैं कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन की बात करते हैं। चलिए कंजक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर उसको बिना अर्थ को बदले हुए क्या करता है? छोटा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात अगर करें तो कंजक्शन क्या होता है? संयोजक, मतलब जोड़ने वाला, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। अगर हम कहें राम अच्छा लड़का है, एक और वर्ड लिखे क्या? रोहन अच्छा लड़का है। अब देख रहे हैं दोनों अच्छा लड़का है, खराब नहीं है, दोनों अच्छा लड़का है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अरे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, राम औरी रोहन अच्छे लड़के हैं। लिख सकते थे कि नहीं भैया? लिख सकते हैं ना, तो ही लिख दिए। तो राम एंड रोहन आर गुड बॉयज। क्या हो जाएगा? राम एंड रोहन आर गुड बॉयज। तो राम और जो रोहन है वो अच्छे लड़के हैं।
तो ये जो एंड वर्ड आया, जो एंड आया, यही हमारा कंजक्शन हो गया। क्या किया, दूगो नाउन को जोड़ दिया, माने दूगो शब्द को जोड़ दिया, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। अदर एग्जाम्पल लेके देखें तो क्या गरीब है लेकिन वह गरीब है, क्या हो जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। ठीक है, हमने क्या किया, दूगो वर्ड को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो वर्ड आया, बट आया, बट ही हमारा क्या हो जाता है, कंजक्शन होता है। आइए अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादिक, मतलब जब हम अपने भावनाओं को, ठीक है, भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। वो भावनाएं क्या हो सकती हैं, वो भावनाएं जॉय हो सकती हैं, मतलब खुशी के लिए व्यक्त हो सकती हैं। ठीक है, या क्या हो सकती हैं, ग्रेफ, मतलब दुख के लिए भी व्यक्त कर सकते हैं। और क्या होती है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने के लिए। ठीक है, अगर मान चलिए कोई सक्सेस होता है, ओ माय गॉड, ठीक है, या कहते हैं वाओ ही इज सक्सीड। ठीक है, और तो क्या हो जाता है, ओ माय गॉड ही इज फेल्ड, वो फेल हो गया, ही इज फेल्ड। तो बोलते हैं लोग ना, तो ऐसे जो भावनाएं हमारे उत्पन्न हो जाता है उसी को हम क्या करते हैं, वही हमारा जो होता है इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो जो होता है हमारा इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लिए क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, समझ गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे नाउन की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो के लिंक के नीचे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए।